हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोकस द टेस्ट टॉक। ये है एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज। इस वीडियो सीरीज में आपको क्लास 9th 10th 11th और 12th के एनसीईआरटी मैथ्स के सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के ट्रायंगल चैप्टर के सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे। आप अपने डाउट्स के सॉल्यूशन पे ध्यान से फोकस करो, समझो, बूझो। और वीडियो देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ओके, तो हमारे सामने ये क्वेश्चन 1 है, एक्सरसाइज 7.1 का। ओके, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A इस फिगर में, सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। ओके, तो चलो इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो। गिवन AC इक्वल टू AD, ओके, AB बाइसेक्ट एंगल A, यानी दैट इज एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB। ओके, अब आते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB, इस दोनों ट्रायंगल में यहाँ आप लिखोगे AC इक्वल टू AD, ये गिवन है। ओके, एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB, ये भी गिवन है। ओके, और AB इक्वल टू AB, ये कॉमन साइड है। तब क्या करोगे, बाई SAS ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई CPCT क्या लिख सकते हैं, एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB, और क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABD। ओके, एंड दिस BD इक्वल टू BC एंड BD इक्वल टू BC। सो हमसे पूछ रहा था व्हाट यू कैन से अबाउट BD एंड BC। तो वी कैन से अबाउट BD एंड BC इज दिस, दैट BD इक्वल टू BC। ओके, तो ये था क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। ओके, तो क्वेश्चन 2 क्या है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA इस फिगर के अकॉर्डिंग 7.17, देन वी हैव टू प्रूव दैट फॉलोइंग, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, BD इक्वल टू AC एंड एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। ओके, तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। जो गिवन है पहले उसे लिख लो। गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ओके, और क्या है कि AD इक्वल टू BC, ये AD और BC आपस में इक्वल है। ओके, और क्या है कि एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, ये दोनों चीज़ें गिवन है। तो नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, इस दोनों ट्रायंगल में AD इक्वल टू BC, ये तो गिवन ही है, गिवन है। ओके, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, ये भी गिवन है। चलो, अब इस AB साइड की बात करो तो AB साइड ट्रायंगल ABD में भी है और ट्रायंगल ABC में भी है, यानी आप लिखोगे कि AB इक्वल टू AB, ये कॉमन साइड। ओके, तो दिस साइड
एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो यहाँ कंकरेंसी का साइड एंगल साइड रूल लगेगा, तो बाई साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी डी कंकरेंट ट्राइंगल ए बी सी। ये हमने पहला वाला जो क्वेश्चन था इसे प्रूफ कर दिया, फर्स्ट प्रूफ्ड। और जब ये प्रूफ हो गया तो क्या लिखोगे, बाई सी पी सी टी दिस बी डी साइड इक्वल टू दिस ए सी साइड, बी डी इक्वल टू ए सी। ये दूसरा वाला भी प्रूफ हो गया, ठीक है। फिर इसी सी पी सी टी के अकॉर्डिंग आप ये लिखोगे कि एंगल ए बी डी दिस एंगल इक्वल टू एंगल बी ए सी दिस एंगल। मतलब इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है, ओके। यानी एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये थर्ड, ये भी प्रूव्ड हो गया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे। ओके, तो क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट। इक्वल परपेंडिकुलर इन द सेंस कि दिस BC इक्वल टू दिस AD, ओके। फिगर 7.18, ओके। तो वी हैव टू शो दैट CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB, यानी वी हैव टू शो दैट OB इक्वल टू OA, ओके। यही हमें प्रूफ करना है। तो जो गिवन है उसे आप लिख लो, फोकस करो सॉल्यूशन पे। Given AD perpendicular AB and BC perpendicular AB, ये दिया गया है, ओके। तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं देन वी कैन से दैट BC पैरेलल AD। वन मोर थिंग इज ऑल्सो दैट इट इज गिवन दैट बोथ आर इक्वल परपेंडिकुलर, यानी दैट इज AD इक्वल टू BC, ओके। अब आप फोकस करो इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल ODA। इस दोनों एंगल BCO इक्वल टू एंगल ADO, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, कैसे? तो बाई अल्टरनेट एंगल, ओके। चलो फिर उसके बाद AD इक्वल टू BC, ये तो गिवन ही है, और एंगल DAO इक्वल टू एंगल CBO, ये तो राइट एंगल है, ठीक है। तो ये हम क्या बोलेंगे, बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ODA, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फिर आप क्या लिख सकते हो, बाई CPCT OA इक्वल टू OB, हैंस CD बाइसेक्ट AB, ये भी प्रूव्ड हो गया। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, तो यहाँ क्या है कि L and M are two parallel lines intersected by another pairs of parallel lines P and Q, okay, so that triangle ABC congruent triangle CAD। तो चलो इसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। ओके, गिवन पैरेलल M and P पैरेलल Q, ओके। तो क्या लिखेंगे, P पैरेलल Q then AC acts like transversal, ओके। AC जो है ट्रांसवर्सल जैसा एक्ट्स करेगा, दैट इज एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA, ओके। फिर आप लिखोगे हियर
L parallel M, then AC acts like ट्रांसवर्सल। AC इसके लिए भी ट्रांसवर्सल जैसा एक्ट करेगा, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। बाई अल्टरनेट एंगल, ये भी बाई अल्टरनेट एंगल, बाई अल्टरनेट एंगल। और यहाँ भी आप लिखोगे दैट इज एंगल BCA इक्वल टू एंगल CAD बाई अल्टरनेट एंगल। ओके, तो अब आप आ जाओ। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CAD क्या लिखेंगे हम? एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA, एंगल BCA इक्वल टू एंगल CAD, और AC इक्वल टू AC, ये है कॉमन साइड। ओके, और ये दोनों अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब देखोगे ये जो AC है इस दोनों, अब देखोगे ये जो AC है इस दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड है, सो इसीलिए यहाँ लिखा गया। तो नेक्स्ट लिखेंगे बाई एंगल साइड एंगल कंकरेंसी, ट्रायंगल एंगल ABC कंकरेंस ट्रायंगल CAD। ये हमने कर दिया प्रूव्ड। ओके, अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। ओके, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। इस फिगर के अकॉर्डिंग वी हैव टू शो दैट ट्रायंगल APB कनकरेंट ट्रायंगल AQB। ओके, APB और AQB ये दोनों आपस में कनकरेंट है, ये हमें बताना है। एंड BP इक्वल टू BQ और B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। तो चलो इसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। तो चलो इसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। ओके, तो जो गिवन है पहले उस पे फोकस करो। दिस लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज एंगल QAB, दिस एंगल इक्वल टू एंगल PAB, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। ओके, तो फिर क्या बोल रहा है? दिस B इज अ पॉइंट ऑन लाइन L, B इज अ पॉइंट ऑन लाइन L। ओके, और ये पॉइंट इस तरीके से है कि BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A का आर्म्स ये हो गया दिस एंड दिस, BP परपेंडिकुलर AP एंड BQ परपेंडिकुलर AQ। तो हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज एंगल BPA इक्वल टू एंगल BQA। चलो और फोकस करो इस ट्रायंगल में दिस राइट एंगल और इस ट्रायंगल में दिस राइट एंगल, ये दोनों तो इक्वल है ही, और ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल AQB and triangle APB, we can say that angle ABP equal to angle ABQ। ये तीसरा एंगल भी आपस में बराबर होगा। ठीक है क्या? ये समझ में आया? ओके, तो अब आते हैं नाउ इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल APB, एंगल QAB इक्वल टू एंगल PAB, L इज द
बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ओके, इसे पहले भी मेंशन किया जा चुका है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्या लिखोगे? ए बी इक्वल टू ए बी, ये कॉमन साइड। नहीं, आप लिखोगे एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल ए बी पी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? बाई एंगल साइड एंगल कन्गरेंसी ट्राइंगल ए क्यू बी, ये कन्गरेंस ट्राइंगल ए पी बी। जब ये कन्गरेंस हो गया, देन बाई सी पी सी टी हम क्या लिख सकते हैं? ए पी इक्वल टू बी क्यू। हो गया, यानी बी पॉइंट जो है एंगल ए के आर्म्स से इक्वी डिस्टेंस पे है। दैट इज पॉइंट बी इज द equidistant from the arms of एंगल ए। ओके, तो ये था क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन। अगले वीडियो में क्वेश्चन 6 to क्वेश्चन 8 के सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराया जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।